ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको बताया था और उसके साथ एक क्वेश्चन भी आपको कराया सो दैट आपका पूरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, आइए पूरा का पूरा समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल और एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो चलो भाई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं लेता हूं क्विकली, जो पिछली क्लास में ही लिया था। लेट्स से यहां पर ईयर दे रखा है 2021 और प्रॉफिट दे रखा है अपने को 10,000 रुपए। फिर 2022 का प्रॉफिट दे रखा है लेट्स से 20,000 रुपए। सिमिलरली 2023 का प्रॉफिट दे रखा है 30 और 24 का दे रखा है 40,000 रुपए। ठीक है ना, ये अपने को प्रॉफिट गिवन है और हर एक ईयर में कुछ वेट्स असाइंड हैं। जैसे लेट्स से पहले साल के लिए 2, 3, 4 ये वेट्स असाइन किए गए हैं हर एक ईयर को। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा यहां पर प्रोडक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट। किस चीज का प्रोडक्ट निकालने वाले हैं हम लोग प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 इंटू 1 10,000। सिमिलरली 20,000 इंटू 2 दैट गोज टू 40,000। 30,000 इंटू 3 90,000। 40,000 इंटू 4 1,60,000। अब क्या करोगे, ये प्रोडक्ट को कर लोगे ऐड करके बताओ तो कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 190 और 90 और 10 1 लाख और 2 3 लाख यहां से निकल कर आ रहा है। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट का टोटल। आप सिमिलरली वेट्स का भी टोटल निकाल लेंगे। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अपन मेथड क्या लिखते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, मतलब 3 lakhs डिवाइडेड बाय 10। दैट मींस इसका आंसर आ रहा है 30,000। ये क्या आया मेरा? ये निकल कर आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये गुडविल नहीं है। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपको हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होगा। लेट्स से इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 दे रखा है, तब उस केस में गुडविल कितनी हो जाएगी? 30,000 इंटू 5 दैट मींस 1.5 लाख हमारी गुडविल निकल कर आ गई। ये एक इजी से एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में क्या आया कि बॉस ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फंडा क्या होता है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे ताकि ये समझ में आए कि बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है। एंड माइंड यू, जो मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो काफी बेहतरीन है। चांसेस हैं आपके इम्तिहान में मिलने की, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनेशन हो और चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो। चलो बॉस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगने वाला है हम लोग का। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है भाई। आओ देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज अग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज। ये देखो दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रहे गिवन है इस क्वेश्चन में 3। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमको मेथड भी दे रखा है कि किस मेथड से निकालना है। ऑफ पास्ट 4 years, द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज फॉर ईच ईयर। पहले साल का वेट 1 है, दूसरे साल का 2, तीसरे साल का 3 और चौथे साल का 4। ये वेट्स भी हमें गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ो, फिर प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमको। द प्रॉफिट्स फॉर दीज ईयर्स वर 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000। ये 4 साल के हमको प्रॉफिट भी निकाल कर दिए हुए हैं। अब यहां पर कुछ गलतियां हो गई हैं और गलतियों को रेक्टिफाई करना हमारा काम है। क्या गलतियां हैं, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सब जानते हैं। लिखा है ऑन 1 December 2019 a major repair was made in respect of the plant incurring 6,000 which amount was charged to revenue। अंग्रेजी बहुत लिखी है लेकिन समझनी पड़ेगी। The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to the adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। The closing stock for the year ended 31st March was overvalued by 2,400 to cover management costs and annual charge of 4,800 should be made for the purpose of goodwill valuation। Calculate the value of goodwill। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले
करेक्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। करेक्टेड प्रॉफिट मैंने पिछले वीडियो में भी निकालना सिखाया, इस बार फिर सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोड मत लो। चलो सबसे पहले अपन लोग करेक्टेड प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। हमें प्रॉफिट्स किस किस ईयर के दे रखे हैं? 31/3/2018 का शायद दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं कब कब के प्रॉफिट है। हाँ 31 मार्च 2018, फिर हमें दे रखा है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। मैंने आप सभी लोगों को एक बात बताई थी कि बॉस कभी भी आपको जब इस तरह के ईयर दे रखे हों, इसका पूरा ईयर लिखो एक्सपैंड करके, बिकॉज वहां पर बच्चों से कई बार एरर हो ही जाता है, ठीक है ना। तो चलो आओ लिख लेते हैं। ये ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2017 से 31/3/2018, 1/4/2018 से 31/3/2019, 1/4/2019 से 31/3/2020 एंड 1/4/2020 से 31/3/2021। इस तरह से एक्सपैंड कर लोगे तो कभी आपको गड़बड़ी नहीं मिलेगी। अब जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। हमको प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? चलो भाई देखा जाए। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 20,200, 20,200, 24,800। फिर अपने को प्रॉफिट दे रखा है 20,000 और 30,000, 20,000 एंड 30,000, ठीक है ना। ये हमको ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। आओ अब देखते हैं कि क्या करना है। पहले ही पॉइंट पर आ जाओ। ये लिखा है ऑन 1 दिसंबर 2019, तो तुम मुझे ये बताओ ये किस ईयर की बात हो रही है? 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर 2019, ये किस ईयर की बात हो रही है? भाई देखो ये वाला ईयर तो 31 मार्च को खत्म हो गया, 1 दिसंबर तो इस ईयर में आ रहा होगा, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। सबसे पहले आपको ये जो ईयर है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन। अगर तुमने ये एंट्री यहां के बजाय यहां लिख दी, सत्यानाश हो गया पूरे पेपर का, ठीक है ना भाई। चलो आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। अ मेजर रिपेयर, एक मेजर रिपेयर कराया गया है। किसमें कराया गया है? प्लांट में कराया गया है, और उस पर खर्चा कितना हुआ? 6,000। मेजर रिपेयर कराया गया था और गलती से वो रेवेन्यू से चार्ज हो गया, मतलब उसको नॉर्मल एक्सपेंस समझकर प्रॉफिट से घटा दिया गया, ये बोल रहा है। द पेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज, मतलब ये खर्चे को हम एक कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब एक असेट जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसा ट्रीटमेंट करना है जैसे कि प्लांट खरीद लिया हो। बात समझ रहे हो? गलती से प्रॉफिट से माइनस कर दिया, सही करने के लिए उस ईयर में आपको ऐड करना पड़ेगा, उस ईयर में ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 6,000 रुपए हम ऐड कर दें। वेट अ सेकेंड और जल्दी से बताओ कि ये 6,000 जो ऐड किया है ये समझ में आया कि नहीं आया? इस पर्टिकुलर ईयर में 6,000 रुपए हम लोगों ने प्रॉफिट से माइनस कर दिए थे, जिसको कैपिटलाइज करना है, मतलब असेट जैसा ट्रीटमेंट करना है, तो सही करने के लिए 6,000 ऐड बैक कर दिया। आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में? द पेड से में, अच्छा फिर लिखा है कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, मतलब ये जो 6,000 रुपए खर्चा हुए हैं इस पर आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। किस मेथड से? WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब याद आ रहा है डेप्रीसिएशन पढ़ना क्लास 11 में क्यों जरूरी था? तो चलो लगाते हैं भैया। सबसे पहले तो देखो दिसंबर 1 को लिया है मशीनरी 6,000 रुपए की, डेप्रीसिएशन का रेट है 10%। महीने कितने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने? 4 महीने। जल्दी से बताओ कितना निकल कर आएगा? कितना निकल कर आएगा? 200 रुपए निकल कर आएगा पहले साल का डेप्रीसिएशन। अगले साल क्या होगा? अब भाई देखो 6,000 की चीज थी, 200 रुपए डेप्रीसिएशन निकल गया, बचा कितना? 5,800। अब इस पर 10% पूरे साल का लगा देंगे तो डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 580 रुपए। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन आया 200 रुपए, डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए, और अगले साल का डेप्रीसिएशन आया 580 रुपीस, तो अगले ईयर से माइनस कर दिया गया है। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ो।
फिर लिखा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 कौन सा ईयर हुआ? 31 मार्च 2019 ये वाला ईयर हुआ। इस दिन क्या बोल रहा है कि स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया गया है। क्या बोला है क्वेश्चन में? स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड। जब भी जिस ईयर में स्टॉक ओवर वैल्यू किया जाएगा उस ईयर से कम करेंगे, अगले ईयर में ऐड करेंगे। क्या किया मैंने? जिस पर्टिकुलर ईयर से स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है बढ़ाकर दिखा दिया गया है। सही करने के लिए उस ईयर के आप स्टॉक को कम करोगे और नेक्स्ट ईयर वो स्टॉक को बढ़ा देने वाले हो। और इसका उल्टा भी होगा, जब कभी अंडर वैल्यूड हो तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज का मतलब हर ईयर से माइनस करना है। कितना रुपीस? 4800 हर ईयर से माइनस करना है। तो हर ईयर से भैया 4800 उठाकर माइनस कर दिया गया। अब यहां से क्या निकल कर आएगा? करेक्टेड प्रॉफिट। चलो भैया निकालो सभी लोग, करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले ईयर का आएगा 15,400 रुपए, 15,400। फिर ये दोनों चीजें माइनस करेंगे 17,600। आप भी चेक करते रहे ना, कहीं कुछ गलती हो जाए तो बता दीजिए। फिर है 23,400, 23,400 और अगला फिगर आ रहा है 24,620, 24,620। ये आ गया हमारे करेक्टेड प्रॉफिट। अब इसका करेंगे क्या? करेंगे क्या भैया? करेंगे क्या? अब निकाला जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमको यहां पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं और उन ईयर के वेट्स भी दे रखे हैं। तो 15,400, 17,600, 23,400, 24,620 और हर ईयर का वेट दे रखा है 1, 2, 3, 4। यहां निकालने वाले हो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 15,400, 17,600 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें 35,200, 35,200। सिमिलरली 23,400 इंटू 3, 70,200 और 24,620 इंटू 4, 98,480। ये निकाल लिया। अब आपको पता है कि क्या करना है? सारे प्रोडक्ट को ऐड करना है। सारे प्रोडक्ट को ऐड करो। 219,280 आ रहा है। वेट्स को ऐड करो तो ये आ गया 10। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 219,280 जो कि प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय वेट्स मतलब 10 से डिवाइड कर दिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 21928। और गुडविल कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और हमको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज स्टार्टिंग में ही 3 दे रखा था और अब मल्टीप्लाई कर दो, यह आ रहा है 65784, 65784। और अब आ जाएगी मजा, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा जिसमें रेक्टिफिकेशन की बात की जा रही होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात की गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे करेंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब अगला वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कैपिटलाइजेशन। मतलब 4 वीडियोस में आपका काम तमाम होने वाला है। छोटे छोटे वीडियो डाइजेस्ट करते चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।